नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर। दोस्तों, रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 पार्ट 2। दोस्तों, हम ये पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 पार्ट 1 बनाए थे। उसमें पास से संबंधित नियम कानून के बारे में जानकारी दी गई थी। अब हम इस वीडियो में रेलवे कर्मचारी को मिलने वाले विभिन्न तरह के पासों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप रेलवे सर्वेंट पास रूल से भली भांति वाकिफ हो सकें। तो आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रेलवे पास, यानी कि रेलवे में कितने तरह के पास इशू किए जाते हैं रेल कर्मचारियों के लिए। तो रेल कर्मचारियों के लिए रेलवे 3 तरह के पास इशू करती है। पहला है मेटल पास, दूसरा है कार्ड पास और तीसरा है चेक पास। तो आइए इन सभी पासों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, रेलवे के विभागीय परीक्षाओं में पास से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पास से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो वो छूट नहीं पाए, आप उसको आसानी से हल कर सकें। और अगर आप एक रेल कर्मचारी हैं तो सामान्य जानकारी के लिए भी पास रूल की जानकारी होना चाहिए। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालेंगे सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले है मेटल पास। मेटल पास रेलवे 3 तरह की मेटल पास इशू करती है। तो पहला है गोल्ड पास, दूसरा है सिल्वर पास और तीसरा है ब्रॉन्ज पास। दोस्तों, मेटल पास रेलवे में केवल अधिकारियों को मिलता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये गोल्ड पास, सिल्वर पास और ब्रॉन्ज पास किस श्रेणी के अधिकारी को मिलता है। तो पहला है गोल्ड पास। गोल्ड पास के लिए जो एलिजिबल ऑफिसर होते हैं, यानी जिनको ये पास मिलेगा, वो होते हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उनको गोल्ड पास मिलता है। इसके अलावे बोर्ड मेंबर, यानी रेलवे बोर्ड के मेंबर। तीसरा है ऑफिसर इक्वल इन ग्रेड एंड स्टेटस एज बोर्ड मेंबर, यानी कि वैसे ऑफिसर या वैसे अधिकारी जो अपने ग्रेड और स्टेटस में बोर्ड मेंबर के इक्विवेलेंट होते हैं, उनको भी ये पास मिलता है। चीफ कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी, यानी कि रेलवे के चीफ कमिश्नर सेफ्टी को भी ये पास मिलता है। उसके अलावा जीएम एंड अदर ऑफिसर्स डायरेक्टली रिपोर्ट टू रेलवे बोर्ड, यानी कि जो जोन के जनरल मैनेजर होते हैं और दूसरे भी वैसे अधिकारी जो डायरेक्ट रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, उनको ये गोल्ड पास मिलता है। अब है सिल्वर पास। सिल्वर पास के लिए जो एलिजिबल ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर ऑफ HAG एंड SAG रैंक, यानी कि वैसे ऑफिसर जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के हों, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, या उस रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उनको ये पास इशू किया जाता है। डिवीजन में इस रैंक के ऑफिसर होते हैं DRM और ADRM रैंक ऑफिसर, और जोन में इस रैंक के ऑफिसर होते हैं PCME, यानी कि प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर और चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर रैंक ऑफिसर। तो जो इस रैंक के ऑफिसर होते हैं इनको सिल्वर पास इशू किए जाते हैं। दोस्तों, सिल्वर पास या जो भी पास इसमें हम बताने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग किस क्लास में उससे ट्रेवल कर सकते हैं, उस पर कितना छूट मिलता है, तो ये सारा हम लोग जो रेलवे सर्वेंट पास रूल पार्ट 1 है उसमें विस्तार से चर्चा हम लोग किए हैं। तो अगर अभी तक आप लोग हमारा ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें जाके रेलवे सर्वेंट पास रूल पार्ट 1 को भी देखें। अगला है ब्रॉन्ज पास। ब्रॉन्ज पास के लिए जो एलिजिबल ऑफिसर होते हैं वो JAG ऑफिसर, यानी JAG ऑफिसर का मतलब हुआ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर विथ मोर देन 3 ईयर्स सर्विस इन द ग्रेड, यानी कि वैसे JAG ऑफिसर जिनका उस ग्रेड में, यानी कि JAG ग्रेड में कम
3 वर्ष से अधिक का सर्विस हो चुका है उनको ये ब्रोंज पास इशू किया जाते हैं। और जो डिवीज़न में इस रैंक के ऑफिसर होते हैं वो सीनियर डीएमई रैंक के ऑफिसर होते हैं, और जोन में ड्यूटी सीएमई इस रैंक के ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा ऑफिसर इन सिलेक्शन ग्रेड, इनको भी ये पास इशू किए जाते हैं। अब है कार्ड पास। कार्ड पास भी 4 तरह के होते हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो स्लाइड बनाए हैं तो आप लोगों की सुविधा के लिए ही बनाए हैं। आप लोग चाहें तो जो भी आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगे उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और एक नोट के तरह उसको याद कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को रेलवे में मिलने वाले सभी प्रकार के पास के बारे में विस्तार से जानकारी हो सके। तो कार्ड पास 4 तरह के होते हैं। पहला है ड्यूटी कार्ड पास, दूसरा है रेसिडेंशियल कार्ड पास, तीसरा है स्कूल सीजन पास और चौथा है प्रोविजन पास। दोस्तों कार्ड पास इशू करने का उद्देश्य ये होता है कि ऐसे कार्ड पास इस वजह से इशू किए जाते हैं ताकि जो कर्मचारी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं तो उनके लिए बार बार पास इशू करना संभव नहीं है, तो इसलिए एक कार्ड पास इशू किया जाता है और उस पर वो एक टाइम पीरियड के भीतर जितने भी बार चाहें यात्रा कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं ड्यूटी कार्ड पास। दोज रेलवे सर्वेंट गॉट ड्यूटी कार्ड पास हुज ड्यूटी रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट जर्नी, यानी कि वैसे रेल कर्मचारी को ड्यूटी कार्ड पास इशू किए जाते हैं जो अपने ड्यूटी के पर्पज से फ्रीक्वेंट जर्नी यानी कि बराबर यात्रा में ही रहते हैं। वैलिडिटी ऑफ ड्यूटी कार्ड पास, यानी ड्यूटी कार्ड पास का वैलिडिटी कितने दिनों का होता है, तो 1 ईयर एंड मे बी एक्सटेंडेड टाइम टू टाइम, यानी कि जब ये कार्ड इशू किए जाते हैं कार्ड पास तो 1 वर्ष के लिए शुरू में ये कार्ड पास वैलिड होते हैं और ये समय समय पर इसमें एक्सटेंशन भी किया जाता है। एलिजिबल एम्प्लॉई, यानी इसके लिए जो एलिजिबल एम्प्लॉई हैं सैलून अटेंडेंट, यानी कि जो रेलवे के ऑफिसर को रेल सैलून मिलता है तो उसमें जो सैलून अटेंडेंट होते हैं और इसी टाइप के जो दूसरे भी पद हैं तो उसमें ये ड्यूटी कार्ड पास उनके लिए इशू किया जाता है। अब है रेसिडेंशियल कार्ड पास। रेसिडेंशियल कार्ड पास इशू टू दोज रेलवे एम्प्लॉई हु ट्रेवल फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू सर्टेन सेक्शन ऑफ ड्यूटी, यानी कि ऐसे कर्मचारी को, ऐसे रेल कर्मचारी को रेसिडेंशियल कार्ड पास इशू किए जाते हैं जो अपने आवास से, यानी अपने रेल आवास से किसी खास सेक्शन में उनको बराबर ड्यूटी आना जाना पड़ रहा हो तो उनको रेसिडेंशियल कार्ड पास इशू किया जाता है। इसके लिए जो एलिजिबल एम्प्लॉय होते हैं वो सेक्शनल टीआई यानी सेक्शनल ट्रैफिक इंस्पेक्टर और जो अन्य भी कुछ इस श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनको रेसिडेंशियल कार्ड पास इशू किए जाते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं स्कूल सीजन पास। दिस पास इज इशूड टू चिल्ड्रेन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय टू फ्री ट्रेवल बिटवीन रेसिडेंस स्टेशन टू नियर बाय स्कूल कॉलेज स्टेशन। दोस्तों स्कूल सीजन पास उन रेलवे कर्मचारी के बच्चों को इशू किया जाता है जो अपने रेसिडेंस स्टेशन से अपने स्कूल के या कॉलेज के नज़दीक के स्टेशन उनको बराबर पढ़ाई के पर्पज़ से जाना आना पड़ता है, तो इस हेतु उन या क्लास के पर्पज़ से जाना पड़े तो स्कूल सीजन पास उनके लिए इशू किया जाता है। इसका एक लिमिटेशन है, लिमिटेड टू 3 चिल्ड्रेन एट ए टाइम, यानी कि एक बार में किसी एक कर्मचारी के 3 बच्चों को ही ये स्कूल सीजन पास मिल सकता है। अब है प्रोविजन पास। दिस पास इज इशूड टू एम्प्लॉय पोस्टेड एट वे साइड स्टेशन और फॉर द सर्वेंट टू गो टू स्टेशन नियर बाय फॉर पर्पस ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर दिस द फैमिली। दोस्तों बहुत भारतीय रेलवे में बहुत सारे ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पर आसपास में बाजार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो वहाँ पर जो रेल कर्मचारी पोस्टेड होते हैं तो उनको अपने फैमिली के ज़रूरत के लिए जो प्रोविज़न है
यानी कुछ राशन पानी कोई सामान खरीदने के लिए अपने नज़दीक के स्टेशन पर जाके, जहाँ के स्टेशन के आसपास कोई मार्केट हो, तो वहाँ से सामान लाने के लिए ये प्रोविज़न पास इशू किए जाते हैं। ये कर्मचारी को भी और या तो उनके नौकर को भी मिल सकता है, ताकि वो अगल बगल के स्टेशन पर जाके अपने ज़रूरत के सामान को खरीद सकें। दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चेक पास के बारे में। ये चेक पास क्या होता है? दोस्तों, रेलवे में कई तरह के चेक पास इशू किए जाते हैं। ये पेपर पास होता है। टाइप्स ऑफ चेक पास। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 6 तरह के चेक पास की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है ड्यूटी पास, फिर है प्रिविलेज पास, फिर है स्कूल पास, फिर है पोस्ट रिटायरमेंट पास, फिर है स्पेशल पास और अंत में कम्प्लीमेंट्री पास। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये सारे पास किन किन श्रेणी के कर्मचारियों को इशू किए जाते हैं तथा इनके इशू करने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला है ड्यूटी पास। दोस्तों, ये नाम से ही स्पष्ट है। ए रेलवे एम्प्लॉय मे बी इशूड ए ड्यूटी पास फॉर फ्री जर्नी इन ट्रेन व्हाइल ऑन ड्यूटी। यानी कि किसी रेलवे कर्मचारी को ड्यूटी पास तब इशू किए जाते हैं ताकि वो अपने ड्यूटी के काम से ट्रेन में फ्री जर्नी कर सके, यानी कि ट्रेन में फ्री यात्रा कर सके जब वो ड्यूटी में रेल के ड्यूटी के पर्पज से कहीं जा रहे हों। उसके बाद है प्रिविलेज पास। दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में सुविधा पास भी बोलते हैं। दिस पास इज इशूड टू रेलवे एम्प्लॉय टू फैसिलिटेट फ्री ट्रैवलिंग इन ट्रेन विथ फैमिली मेंबर्स। दोस्तों, इस पास में रेलवे कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ रेल में फ्री में यात्रा करने का अथॉरिटी मिल जाता है। यानी कि रेल कर्मचारी अपने फैमिली के साथ प्रिविलेज पास पर ही यात्रा करते हैं। और हम लोग अपने इस रेलवे पास रूल के पार्ट 1 में जो पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं उसमें डिटेल्स में चर्चा किए हैं कि किस श्रेणी के कर्मचारी किस प्रकार के पास के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। तो आप अगर तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के पार्ट 1 को भी देखें। अब है स्कूल पास फॉर वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉय। दोस्तों, रेलवे कर्मचारी के बच्चों को ये पास इशू किए जाते हैं, स्कूल पास। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। स्कूल पास मे बी इशूड टू द सन एंड डॉटर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय हु इज बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी कि जो स्कूल पास हैं वो रेलवे कर्मचारी के पुत्र या पुत्रियों को इशू किए जाते हैं, और जो उनके पुत्र या पुत्री हैं वो किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए, वहाँ का स्टूडेंट होना चाहिए, तभी ये पास उनको मिलेगा, स्कूल पास। दिस पास इज इशूड टू स्टूडेंट सन डॉटर स्टडिंग इन स्कूल अवे फ्रॉम एम्प्लॉयज हेडक्वार्टर। यानी कि इस पास को रेलवे कर्मचारी के पुत्र और पुत्री को उस परिस्थिति में इशू किए जाएंगे जब वो एम्प्लॉय के हेडक्वार्टर से दूर कहीं अन्य स्थान पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हों। इफ वाइफ एंड हस्बैंड बोथ आर रेलवे एम्प्लॉय, स्कूल पास शुड बी इशूड अगेंस्ट अकाउंट ऑफ आइदर ऑफ द टू। यानी कि अगर रेल कर्मचारी के पति और पत्नी, यानी कि रेल कर्मचारी पति पत्नी दोनों ही अगर रेल कर्मचारी हों तो स्कूल पास किन्हीं एक के अकाउंट से ही इशू किए जाएंगे। दोनों अलग अलग स्कूल पास इशू नहीं करवा सकते हैं। अब है स्कूल पास के ही बारे में कुछ और जानकारियां यहाँ दी गई है। जैसे स्कूल पास विल बी इशूड इवन व्हेन प्रिविलेज पास ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉप्ड ड्यू टू पनिशमेंट। यानी कि दोस्तों, अगर किसी रेल कर्मचारी को किसी पनिशमेंट की वजह से अगर उनका पास रोक दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में भी स्कूल पास इश्यू किए जाएंगे, स्कूल पास को रोका नहीं जाएगा। वार्ड्स ऑफ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर स्कूल पास। यानी कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी रेल के सर्विस से सेवा मुक्त हो चुके हैं, उनके बच्चों को ये स्कूल पास इशू नहीं किए जाएंगे।
नंबर ऑफ सेट, यानी कि एक वर्ष में रेल कर्मचारी के बच्चों को कितने सेट स्कूल पास इशू किए जाएंगे। तो ए रेलवे एम्प्लॉयज इंटाइटल्ड टू 3 फुल सेट और 6 हाफ सेट स्कूल पास, यानी कि एक रेल कर्मचारी जो होते हैं उनके बच्चों के लिए साल में 3 फुल सेट या 6 हाफ सेट स्कूल पास इशू किए जाएंगे। अब है स्कूल पास के बारे में, इंक्लूजन ऑफ पेरेंट और गार्जियन इन स्कूल पास, यानी कि जो स्टूडेंट के पेरेंट हैं या गार्जियन हैं, क्या उनको स्कूल पास में इंक्लूडेड किया जा सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पेरेंट गार्जियन में बी इंक्लूडेड इन स्कूल पास फॉर ए गर्ल ऑफ एनी एज, यानी कि अगर किसी भी एज की लड़की स्टूडेंट है, यानी कि जो रेलवे एम्प्लॉय की फीमेल वार्ड्स हैं यानी डॉटर हैं, तो वो किसी भी एज की हो तो उनके लिए पेरेंट या गार्जियन भी उस स्कूल पास पर इंक्लूडेड रहेंगे। पेरेंट गार्जियन में भी इंक्लूडेड इन स्कूल पास फॉर ए बॉय अंडर 18 ईयर, यानी कि अगर रेल कर्मचारी के जो वार्ड्स हैं वो उनका पुत्र हैं, तो वैसी परिस्थिति में पेरेंट और गार्जियन को केवल 18 वर्ष के एज तक ही, यानी 18 वर्ष के अंदर के एज तक ही उनको इंक्लूड किया जाएगा। जब वो 18 वर्ष के एज को क्रॉस कर जाएंगे तो वहाँ पेरेंट और गार्जियन स्कूल पास में इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब एक यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि पेरेंट एंड गार्जियन कैन बी इंक्लूडेड इन स्कूल पास इशूड टू ए हैंडीकैप्ड स्टूडेंट सन ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय whose age 18 year and above, subject to production of medical certificate from DMO. Such boy is unable to travel alone. यानी कि पेरेंट और गार्जियन को स्कूल पास में 18 ईयर के बाद भी इंक्लूडेड किया जाएगा उस परिस्थिति में जब उनका वार्ड एक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो, यानी कि रेल कर्मचारी के जो पुत्र हैं वो एक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो और उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि डिविजनल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इशू किया गया होना चाहिए, और इसमें इस बात का जिक्र होना चाहिए कि वो स्टूडेंट, वो बॉय जो है अकेले ट्रेवल करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में स्कूल पास में गार्जियन को 18 वर्ष के बाद भी इंक्लूड किया जा सकता है। अब है ओकेजन, यानी कि स्कूल पास जो स्टूडेंट को मिलेगा वो किस परिस्थिति में मिलेगा, किस ओकेजन में वो स्कूल पास ले सकते हैं। तो सबसे पहले है ट्रेवल फ्रॉम स्कूल कॉलेज टू एम्प्लॉयज हेडक्वार्टर टू सी पेरेंट, यानी कि वो अपने स्कूल या कॉलेज से अपने हेडक्वार्टर, अपने पेरेंट के हेडक्वार्टर में आने जाने के लिए, अपने माता पिता को देखने के लिए स्कूल पास ले सकते हैं। दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड वेकेशन ऑफ नॉट लेस देन 3 डेज, यानी कि कोई रिकॉग्नाइज्ड वेकेशन यानी कि ऐसा छुट्टी जो मान्यता प्राप्त छुट्टी होना चाहिए और 3 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्कूल पास पर ट्रेवल कर सकते हैं। अब है क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेज, यानी कि किसी ऐसी परिस्थिति में जो पहले से मालूम नहीं है, यानी अचानक आने वाले किसी परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए कोई कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया हो या कुछ ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया कि इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी स्कूल पास से वो घर आ जा सकते हैं। अब है टू ट्रेवल एन इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन पर्पस एंड बैक टू एम्प्लॉय हेडक्वार्टर, यानी किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए जाने हेतु और फिर वो वापस हेडक्वार्टर आने हेतु स्कूल पास पर यात्रा कर सकते हैं। अब है टू ट्रेवल टू रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर ज्वाइनिंग कोर्स एंड बैक टू एम्प्लॉयज हेडक्वार्टर, यानी किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में कोर्स ज्वाइन करने के लिए और पुनः हेडक्वार्टर वापस आने के लिए भी स्कूल पास का यूज किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग स्कूल पास में किस श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आइए अब हम जानते हैं क्लास ऑफ ट्रेवल, यानी कि स्कूल पास पर हम लोग किस क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं। इंटाइटलमेंट ऑफ स्कूल पास इज एज फॉलोज, यानी कि जो हम लोग स्कूल पास पर यात्रा कर सकते हैं वहाँ यहाँ एक नीचे में टेबल दिया गया है,
और इस टेबल में ही हम लोग विस्तार से इसमें चर्चा किए हैं कि किस श्रेणी के कर्मचारी के पुत्र यानी वार्ड्स यानी पुत्र या पुत्री किस श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं अपने स्कूल पास पर। तो सबसे पहला कैटेगरी है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गैजेटेड, यानी कि ग्रुप बी रेलवे में जो ग्रुप ए और ग्रुप बी वर्ग के गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके जो वार्ड्स हैं स्कूल पास पर वो फर्स्ट क्लास ए में यात्रा कर सकते हैं और ग्रेड पे 4200 एंड एबव के जो कर्मचारी होते हैं उनके वार्ड फर्स्ट क्लास में यात्रा कर सकते हैं स्कूल पास पर। और ग्रेड पे 2800 के लिए जो एलिजिबल कर्मचारी होते हैं उनके जो वार्ड्स हैं स्कूल पास पर वो सेकेंड क्लास ए में यानी कि AC 3 टायर में यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ पर है ग्रेड पे 1800 टू ग्रेड पे 2400, तो इसमें जो कर्मचारी आते हैं उनके जो वार्ड्स हैं वो उनको स्लीपर क्लास के स्कूल पास इशू किए जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रकार के जो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्लास ए पास, फर्स्ट क्लास पास, सेकेंड क्लास ए पास और स्लीपर क्लास, इसमें हम लोग रेलवे में किस श्रेणी में यानी कि AC के 2 टायर 3 टायर इस सब में किस टाइप से यात्रा कर सकते हैं, किस क्लास में रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो इसका पार्ट 1 है यानी कि रेलवे सर्वेंट पास रूल पार्ट 1 में इसका विस्तार से चर्चा किए हैं। तो आप लोग अभी तक अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस रेलवे सर्वेंट पास रूल पार्ट 1 को भी जरूर देख लें। दोस्तों एक यहाँ पर विशेष कंडीशन है, चिल्ड्रेन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय स्टडिंग इन ओक ग्रोव स्कूल मसूरी आर इंटाइटल्ड टू ट्रेवल टू इशू फर्स्ट क्लास पास, यानी कि रेलवे कर्मचारी के वैसे पुत्र या पुत्री जो ओक ग्रोव स्कूल मसूरी में पढ़ते हैं। दोस्तों रेलवे का एक बहुत ही मशहूर स्कूल है मसूरी में, उसका नाम है ओक ग्रोव स्कूल। तो जो एक ओक ग्रोव स्कूल मसूरी में पढ़ते हैं तो उनको एक विशेष सुविधा दी गई है और उनको घर आने जाने के लिए फर्स्ट क्लास या उनको एजुकेशनल टूर हो या होम विजिट हो तो उसके लिए फर्स्ट क्लास के पास इशू किए जाते हैं, यानी कि वो रेलवे के AC 2 टायर में यात्रा कर सकते हैं। अब है पोस्ट रिटायरमेंट पास। दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ही एक ऐसा संस्थान है जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी पास मिलता है। तो जो रिटायरमेंट के बाद पास इशू किए जाते हैं उसी को हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट पास बोलते हैं। तो रिटायर करने के बाद कर्मचारियों को किस प्रकार के पास इशू किए जाते हैं इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसमें जो हम लोग वीडियो बनाए हैं उसको एक स्लाइड टाइप का यहाँ पर नोट्स भी साथ साथ में बना दिए हैं और आप अपनी जानकारी के लिए चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट पास के बारे में चर्चा करते हैं। ए रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय आर एलिजिबल टू सेम क्लास ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट पास एज ही वाज एलिजिबल एट द टाइम ऑफ सर्विस, यानी कि रेलवे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद भी उसी श्रेणी के पास इशू किए जाएंगे जिस श्रेणी के पास वो अपने सेवा काल के दरमियान में लेते थे, यानी कि उनको सर्विस पीरियड में जिस श्रेणी के पास मिलते थे उसी श्रेणी के पास वो रिटायर के बाद भी ले सकते हैं। दिस पास इज नॉट इशूड टू दोज एम्प्लॉय हु आर डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। दोस्तों बहुत सारे कर्मचारी किसी पनिशमेंट या किसी वजह से अगर वो रेलवे के सर्विस से डिसमिस कर दिए जाते हैं या रिमूवल यानी रेलवे के सर्विस से उनको निकाल दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको रेलवे का कोई भी पास इशू नहीं किया जाएगा रिटायर के बाद भी। अब है विडो मदर ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय मे बी इंक्लूडेड इन पोस्ट रिटायरमेंट पास, यानी कि जो रेलवे कर्मचारी रिटायर्ड रेल कर्मचारी की जो विडो मदर है अगर वो अभी तक जीवित हैं तो उनके नाम से भी पोस्ट रिटायरमेंट पास मिलेगा। पोस्ट रिटायरमेंट पास में उनका भी नाम इंक्लूडेड रह सकता है। अब है लीगली डाइवोर्स्ड डॉटर एंड विडो डॉटर मे बी
included in post retirement pass if they resides with the retired railway employee। यानी कि जो कानूनी रूप से डाइवोर्स डॉटर हैं, रेलवे कर्मचारी की पुत्रियां हैं, या जो अथवा जो विडो डॉटर हैं, वो भी पोस्ट रिटायरमेंट पास में उनका भी नाम रह सकता है अगर वो कर्मचारी के साथ ही रहती है और उन्हीं पर फुल रूप से डिपेंडेंट है। अब है रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय विथ लेस देन 20 ईयर सर्विस इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट पास। यानी कि वैसे रिटायर्ड रेल कर्मचारी जो 20 ईयर से कम यानी कि 20 वर्ष से कम रेल सेवा में रहे हैं, रेलवे के सर्विस में 20 वर्ष से कम ड्यूटी करके ही वो अगर रिटायर कर गए हैं तो उनको रिटायरमेंट के बाद कोई रेलवे पास नहीं इशू करेगी, यानी कि रिटायरमेंट के बाद उनको पास नहीं मिलेगा। अब है नंबर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट पास पर ईयर। दोस्तों, जब रेलवे कर्मचारी अपने सर्विस में रहते हैं तो उनको सेवा काल के दरमियान में कुछ ज़्यादा पास मिलते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसमें कटौती कर दी जाती है, उनका पास का संख्या कम हो जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रिटायर के बाद प्रत्येक रेल कर्मचारियों को कितना पास मिलता है। दोस्तों, इसमें अलग अलग कैटेगरी दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों को अलग अलग पास इशू किए जाते हैं। सबसे पहले है चेयरमैन एंड मेंबर रेलवे बोर्ड, यानी कि जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अथवा रेलवे बोर्ड के मेंबर पद से सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनको सेवानिवृत्ति के बाद 5 सेट पास प्रत्येक साल मिलता है। अगला है गेजेटेड ऑफिसर 20 to 25 ईयर सर्विस, यानी कि वैसे राजपत्रित अधिकारी जो 20 से 25 वर्ष की सेवा करने के बाद रेल से रिटायर करते हैं, उनको 2 सेट पास हर एक वर्ष मिलेगा। गेजेटेड ऑफिसर ओवर 25 ईयर सर्विस, यानी कि वैसे रेल के गेजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी जो 25 ईयर से यानी 25 वर्ष से ज़्यादा सेवा करके रेल से रिटायर हुए हैं, उनको 3 सेट पास पर ईयर मिलेगा। ग्रुप सी स्टाफ 20 to 25 ईयर सर्विस, यानी कि रेलवे के वैसे ग्रुप सी स्टाफ जो 20 से 25 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर हुए हैं, उनको 1 सेट पास पर ईयर मिलेगा। अगर वो 20 साल से कम सर्विस किए हैं तो उनको कोई पास नहीं मिलेगा। अब है ग्रुप सी स्टाफ ओवर 25 ईयर सर्विस, यानी कि वैसे रेलवे के ग्रुप सी स्टाफ जो 25 वर्ष से ज़्यादा सर्विस किए हैं, इनको 2 सेट पास प्रत्येक वर्ष मिलेगा। अब है ग्रुप डी स्टाफ नॉट लेस देन 20 ईयर सर्विस, यानी कि रेलवे के वैसे ग्रुप डी कर्मचारी जो 20 वर्ष से अधिक सेवा किए हैं, यानी 20 वर्ष से कम नहीं किए हों, 20 वर्ष से अधिक की सेवा किए हैं, उनको 1 सेट पास हर एक वर्ष मिलेगा। दोस्तों, ग्रुप डी के स्टाफ जो होते हैं वे 20 वर्ष से अधिक चाहे जितने भी वर्ष सेवा करके रिटायर हुए हों, उनको रिटायरमेंट के बाद केवल 1 सेट ही पास मिलेगा, और वो पास जो होगा उस श्रेणी का होगा जिस श्रेणी में वो लास्ट में इंटाइटल्ड थे, यानी कि सेवानिवृत्ति के अंतिम समय में, यानी रेलवे सर्विस के दौरान जो पास मिलता था उसी श्रेणी के पास इशू किए जाएंगे इनको। अब है स्पेशल पास। स्पेशल पास किनको मिलता है रेलवे में, तो आइए हम लोग देखते हैं। दिस पास इज इशूड टू रेलवे एम्प्लॉय फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एज रिकमेंडेड बाय रेलवे डॉक्टर। दोस्तों, स्पेशल पास उन रेल कर्मचारियों को इशू किए जाएंगे जिनको रेलवे के डॉक्टर द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया गया है। दोस्तों, रेलवे के प्रत्येक डिवीज़न में एक डिविजनल हॉस्पिटल होता है, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी कर्मचारियों को हो जाता है तो उसके लिए रेलवे के जो डॉक्टर हैं वे बड़े बड़े शहरों में जो रेल के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर वो रेफ़र करते हैं कर्मचारियों को, और वहाँ जाने के लिए जो पास उनको रेल हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाता है वही स्पेशल पास होता है। तो ये रेलवे डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर होता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए जो ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं या ऐसे कर्मचारी जो मान लीजिए कोई स्लीपर क्लास या AC 3 टायर के पास के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन रेल डॉक्टर अगर उनको रिकमेंड कर दे तो वो उससे ऊपर के श्रेणी में भी यानी कि AC 2 टायर में भी यात्रा कर सकते हैं, और जो स्लीपर वाले हैं वो AC 3 टायर 2 टायर के लिए भी यात्रा कर सकते हैं। अब है स्पेशल पास इज ऑल्सो इशूड टू स्पॉट्स एस्कॉट्स एंड गाइड कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी स्पेशल पास जो है रेल कर्मचारियों को
खेल में भाग लेने के लिए, स्काउट एंड गाइड एक्टिविटी में भाग लेने के लिए, या किसी कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए भी दिया जाता है। अब है फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, फिजिकल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को भी ये स्पेशल पास इशू किए जाते हैं। अब है फॉर कोर्ट अटेंडेंस, दोस्तों अगर किसी रेल कर्मचारी को किसी कोर्ट में यानी न्यायालय में अटेंडेंस के लिए बुलाया जाता है, गवाह के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ जाने के लिए भी ये स्पेशल पास इशू किए जाते हैं उनके नाम से। अब है फॉर एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दोस्तों जो भारतीय रेल में जो रिकॉग्नाइज्ड मजदूर संघ है तो उनका मीटिंग जोनल लेवल पर या कहीं अन्य लेवल पर होता है, तो वहाँ कर्मचारियों को जाने आने के लिए स्पेशल पास इशू किए जाते हैं। उसमें उनको अपना पास का यूज नहीं करना है, उसके लिए रेलवे स्पेशल पास इशू करती है। इसी तरह से कोऑपरेटिव एक्टिविटी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के गतिविधियों से संबंधित काम के लिए भी उनको स्पेशल पास मिलता है। अब है इनडिसिप्लिनरी इंक्वायरी, दोस्तों जो रेल कर्मचारी अपने रोड साइड, मान लिया कोई रोड साइड स्टेशन या कहीं अदर जगह पोस्टेड है, तो उनको डिसिप्लिनरी एक्टिविटी के लिए हेडक्वार्टर बुलाया जाता है या डिवीज़न में बुलाया जाता है, तो वहाँ आने जाने के लिए भी उनके नाम से स्पेशल पास इशू किए जाएंगे। अब है टू एम्प्लॉय ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एंड बैंक, यानी कि रेलवे के जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके एम्प्लॉय को भी ये पास उससे कोऑपरेटिव एक्टिविटी से जुड़ने के लिए इशू किए जाएंगे। अब है टू नॉन रेलवे इंडिविजुअल्स लाइक यूजर कम्युनिटी ETC, दोस्तों स्पेशल पास नॉन रेलवे इंडिविजुअल्स को भी मिलते हैं, यानी ऐसे पर्सन को जो रेलवे में कार्यरत नहीं है, यानी जो रेल कर्मचारी नहीं है, उनके नाम से भी इशू किए जाते हैं। जैसे यूजर कमेटी यानी कि या सलाहकार समिति जो होते हैं रेल के, उनके नाम से ये पास रेल कमेटी के गतिविधि में भाग लेने के लिए इशू किए जाएंगे। अब है कम्प्लीमेंट्री पास, दोस्तों कम्प्लीमेंट्री पास क्या होते हैं और ये किनको इशू किए जाते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये पास के से संबंधित जानकारी आप लोग हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर देख रहे हैं। हम लोग इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए अभी तक अगर आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों ये चैनल का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो बिल्कुल फ्री है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये रेल के विभागीय परीक्षाओं में अक्सर रेलवे के जो पास रूल है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक भी ज़रूर देखें। तो आइए अब हम लोग कम्प्लीमेंट्री पास के बारे में चर्चा करते हैं। दिस पास इज इशूड टू रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड कुली वर्किंग एट रेलवे स्टेशन, यानी कि दोस्तों हम लोग भारतीय रेल के जो रेलवे स्टेशन है उस पर जो लाल कलर के ड्रेस पहने हुए कुली रहते हैं उनको हम लोग हर जगह देखते हैं, हर एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं। तो रेलवे कुली को भी पास की सुविधा दी गई है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रेलवे कुली को किस प्रकार का पास और कितने सेट पास इशू किए जाते हैं। नंबर ऑफ पास पर ईयर, यानी कि हर एक वर्ष रेलवे के कुली को कितने पास इशू किए जाते हैं, तो 1 सेट पास पर ईयर फॉर सेल्फ एंड वाइफ, यानी कि भारतीय रेलवे में जो रजिस्टर्ड कुली हैं उनको 1 सेट पास इशू किए जाएंगे और वो पास उनके खुद के लिए, यानी कि कुली के खुद के लिए और उनके वाइफ के लिए होगा, उनके पत्नी के लिए होगा। और इसमें उनके बच्चों के नाम से पास नहीं मिलता है, केवल रेलवे के जो रजिस्टर्ड कुली हैं और उनकी वाइफ है उन्हीं के नाम से ये पास वर्ष में 1 सेट इशू किए जाते हैं। अब है क्लास ऑफ जर्नी, यानी कि रेलवे के जो कुली हैं वो अपने पास पर, कम्प्लीमेंट्री पास पर किस श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं, तो स्लीपर क्लास। दोस्तों रेलवे के जो लाइसेंस्ड पोर्टर होते हैं वो स्लीपर क्लास में ही फ्री में यात्रा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट करके
इसमें लिखिएगा, ताकि हम लोग उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप लोग हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।